आज मैं आप लोगों को वट सावित्री व्रत के बारे में बतला रहा हूँ। यह व्रत क्या है, कैसे करना चाहिए, इसका विधि क्या है, किस दिन करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बता रहा हूँ। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ऐसे ही व्रत और त्योहार में से एक है वट सावित्री का व्रत। यह हिंदू धर्म का खास पर्व माना जाता है। वट सावित्री पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य की कामना और संतान प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखेंगी और विधि विधान से बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। ये व्रत सावित्री को समर्पित किया जाता है। मान्यता के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे, तभी से इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा अर्चना के अलावा इस दिन वट सावित्री का कथा भी पढ़नी चाहिए। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान बुद्ध को भी इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्माण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागन स्त्री यह व्रत करती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत रखने वाली सुहागन पति के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसका विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाएं प्रातः काल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें, साफ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करें। एक पोटरी में 7 तरह के अनाज रख लें और दूसरी टोकरी में देवी मां सावित्री की प्रतिमा रखें। इसके बाद वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं, फिर कुमकुम अक्षत चढ़ाएं, दीपक जला करके धूप दिखाएं। अब लाल कलावे को लेकर वट वृक्ष के 5 या 7 चक्कर लगाते हुए लपेटकर बांध दें। इस बात का ध्यान रखें कि हर परिक्रमा पर एक चने का दाना वृक्ष में चढ़ाते जाएं। घर आकर के शाम के समय व्रत का कथा पढ़ें अथवा सुने। वट वृक्ष की पूजा के बाद पति की आरती करें और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
ऐसे करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बट सावित्री का कथा इस प्रकार से है। पौराणिक मान्यता धार्मिक ग्रंथ के अनुसार मद्र देश में एक अशुपति नाम के धर्मात्मा राजा राज करता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग हुई तो उन्होंने द्युम्नसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट सब नष्ट हो गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल में जाकर लकड़ी काटकर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अशुपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने अपने पुत्री को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सावित्री जो मन में ठान लिया था, उन्हें मन में वरण कर लिया था, वो अपना निर्णय पे अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद सावित्री अपनी ससुराल चली गई और अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया। वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बतलाया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उनके सिर में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। वह नीचे उतर सावित्री के गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उसका प्राण पखेरु उड़ गए और उनके समक्ष यमराज अपने दूतों के साथ खड़े हो गए। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण की दिशा की ओर चलने लगे। तो सावित्री ने कहा, आप मेरे पति को कहां ले जा रहे हैं? तो यमराज कहते हैं, जो पहले तुम अपने गोदी से सिर उठा करके नीचे में रख दो। काफी समझाने के बाद सावित्री ने सत्यवान का सिर अपने पैर से गोदी से उतार करके नीचे में रखा। नीचे में रखते ही यमराज ने उनके प्राण को लेकर के दक्षिण की दिशा की ओर चल दिए। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा तो सावित्री को आते हुए देख करके कहने लगे, हे पतिव्रता नारी, आप मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हो? तो कहा, मैं तो आप मेरे पति को ले जा रहे हैं तो मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी ही। यमराज ने कहा, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना ही चाहिए, यही सनातन धर्म में सत्य है। यमराज सावित्री की बात सुनकर के प्रसन्न हो गए और उनसे कहा कि तुम 3 वर मांगो। सावित्री ने कहा, सबसे पहले मेरे सास ससुर जो अंधे हैं उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान कर दें।
यमराज ने कहा तथास्तु कह करके उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज के पीछे पीछे ही चलती रही। कुछ दूर जाकर के यमराज फिर पीछे मुड़े तो देखे सावित्री आ रही है मेरे पीछे पीछे। यमराज ने प्रसन्न होकर के पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर के यमराज ने तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर के जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पाशा से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी बरगद पेड़ के नीचे लौटी तो उन्होंने पाया कि बट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई, उनका खोया हुआ राज भी वापस मिल गए और खुशी खुशी इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को गया।